कोटा फैक्ट्री का एक सीरीज देखा था मैंने। उसके अंदर एक बच्चा जेई प्रिपेयर करने के लिए 7 साल लगाता है, लेकिन जब उसका फाइनली नहीं होता उसको और 7 साल लगते हैं उस माइंडसेट को बाहर निकलने के लिए एंड गो बैक इनटू द रेगुलर लाइफ। डोंट यू थिंक दैट सेम थिंग अप्लाइज फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब के अंदर काम कर रहा है कि मेरे को जॉब वाले माइंडसेट से, क्योंकि मैंने 10 साल लगा दिए, 15 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, मेरे को और कितने साल लगेंगे टू डेवलप दिस न्यू माइंडसेट बिकॉज मैंने तो कभी अपग्रेड करा ही नहीं। भाई मुझे लग रहा है इसको आंसर करने से पहले जो आपने कोटा वाली बात की ना, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो सरकारी जॉब्स का जो सक्सेस रेट है वो हार्डली 1% है। यानी 100 लोग अगर तैयारी करें तो उसमें से 1 या 2 या 3 लोगों का समटाइम्स अलग अलग जॉब्स के हिसाब से लोगों की जॉब लग रही है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आप नोटिस करोगे तो 1000 लोग मान लेते हैं किसी शहर में आते हैं नौकरी की तैयारी करने के लिए, तो 1000 लोगों में कितना लग जाएगा? अगर आप इस नंबर से चेक करेंगे तो आपको मुश्किल से हो सकता है कि 20 लोग, 30 लोग, 40 लोगों की जॉब लग जाए, 50 लोगों की जॉब लग जाए। अब सवाल ये है कि अगले 4 साल तक आपने मेहनत करी, सब कुछ दुनिया से कट के आपने तैयारी करी सरकारी जॉब की और आपकी जॉब नहीं लगी। उस 4 साल में एआई ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी, राइट? यानी जो आप सीख के आए थे उसमें कोई स्किल्स नहीं थी। आपने क्या सीखा? आपने याद करना सीखा, आपने रट्टा मारना सीखा, आपने एनालाइज करना सीखा, आपने वो जीके जीएस सीखा जिससे आपकी जॉब तैयार हो रही थी। लेकिन कॉर्पोरेट में जो नीड है वो बिल्कुल डिफरेंट है उसकी। आपके पास वो कोई स्किल्स नहीं है जो आपको दे सकती है, आपको जॉब दे सकती है, आपको जॉब कर सकती है। आपकी सरकारी जॉब ही नहीं लगी पर आप प्राइवेट जॉब के लायक भी नहीं बचे। अब आप सोच के देखें, प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि हम जो सोसाइटी की इकोसिस्टम, जो जॉब मार्केट की जो इकोसिस्टम बदल रहा है ना, उससे भी अपडेटेड नहीं है। और ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अरसे तक तैयारी करी थी, अब वो कहीं के नहीं बचे हैं। अब वो काम कर रहे हैं जो कभी करना ही नहीं चाहते थे। उनका ड्रीम नहीं था कि वो शटरिंग करें, कारपेंट्री करें या कुछ पेंटर बने, जो या एसी ठीक करें या जो भी आसानी से जो क्विकली कर सकते हैं, जो हार्ड स्किल्स है, दे आर डूइंग इट एंड दे आर ऑब्वियसली नॉट हैप्पी। नाउ कमिंग बैक टू द कॉर्पोरेट थिंग, कि आप अचानक जब आपके लाइफ में देयर इज अ बुक, जो बहुत सुंदर बुक है, वो है हु मूव्ड माय चीज़। हु मूव्ड माय चीज़ यही बताती है कि आपके लाइफ में कुछ भी अचानक नहीं होता है, राइट? जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे एआई अचानक थोड़ी आया यार। एआई पिछले 3-4 सालों से चीज़ें चल रही हैं, लाइक अपडेट्स आ रहे हैं, लोग जो अपडेटेड हैं वो बहुत लंबे टाइम से उसके बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने चीज़ें बदली भी हैं अपनी। अब आप अभी भी भ्रम में जी रहे हो कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, एआई क्या बिगाड़ लेगा, राइट? मेरा तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये कोरोना से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? ये टिकने वाला है और आगे जाएगा। सो घोड़ों की आइडेंटिटी के पीछे गधों का भी हाथ है, राइट? आप केवल जिंदगी नहीं बदल सकते सबकी। ये दायरा हमेशा रहेगा। लोग जो नहीं बदलेंगे वो रहेंगे वहां पे, वो स्ट्रगल करेंगे। और आज भी रहा है, आज से 50 साल पहले भी था, आज से 100 साल पहले भी था और आगे 100 साल पहले रहेगा। जो अवेयर हैं, जो चिंतित हैं, जो मेहनती हैं, जिनको अपनी लाइफ चेंज करनी है, एंड दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रोथ माइंडसेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग। आपको अगर आप बदलना है तो आप ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। आपको बदलना है, आपको नहीं बदलना है तो आप मुझे गाली भी दे रहे होंगे, क्या बकवास कर रहा है यार, ये पता नहीं किसको घोड़ा और गधा बोल रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करना चाहते हो। अगर आपको सच में अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, अगर आपको खुद को एक बेहतर लाइफ देनी है, खुद के आपके बच्चों को बेहतर लाइफ देनी है, अपने आप को बेहतर लाइफ देनी है, तो अब इसलिए आप मेहनत करोगे। जिंदगी कट जाएगी वाला जो मामला है ना, वो एक लाइन नहीं है कि किसी को किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, राइट? तो वो लाइन तो चल रही है, वो न जाने कितने करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रही है। वो एक लाइन से न जाने कितने लोग जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे, और कुछ कर भी नहीं रहे। कुछ कर भी नहीं रहे।